अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हो तो आपको इस बात का बखूबी आइडिया होगा कि अगर आपने कोई डाटा कंपाइल करना हो तो उसमें सम टाइम आपको बहुत ही टफ टाइम मिल जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपको डाटा रिक्वायर्ड होता है वो डाटा आपको प्रोवाइडर की तरफ से सही फॉर्म में दिया नहीं जाता। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपने डाटा जो आपने एक्सपेक्टेशंस उस बंदे से लगाई होती हैं कि ये बंदा मुझे इस फॉर्म में डाटा देगा, वो उसकी बजाय अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी समझ के मुताबिक आपको डाटा प्रोवाइड कर देता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये कुछ 9 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स कह लें। इनसे मैंने एक सवाल पूछा, आर यू गोइंग टू स्कूल? तो यहाँ पे हर बंदा जो है वो अपना अपना जवाब देगा। तो अगर यासिर लिखता है यस आई एम गोइंग टू स्कूल, और ये लिख देता है नो, ये लिख देता है यस, ये लिख देता है यस, ये लिख देता है यस बट लेट। तो इसी तरह से हर बंदा जो है वो अपनी अपनी मर्जी से जवाब दे देता है। अब मेरा क्वेश्चन जो था वो सिंपल था कि आर यू गोइंग टू स्कूल? आप स्कूल जा रहे हो? मुझे येस और नो में जवाब चाहिए था। हर बंदे ने जो अपनी अपनी मर्जी का जवाब दे दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है यासिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्क टीवी। चलिए शुरू करते हैं। वैसे बाय द वे, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अगर आपको वीडियो एंड तक देखने पर अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी कंडीशन के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म डाटा बनाया है। यहाँ पे आप अगर देखें तो रीजन है, तो मुझे यहाँ पे रीजन्स लिखने हैं। अब मैंने जब डाटा लोगों को भेजा, अगर ऑब्वियसली मैं एक डाटा कंपाइल कर रहा हूँ तो मैं एक या दो लोगों का डाटा तो कंपाइल कर नहीं रहा हूँ, मैं 5, 10, 15, 20 लोगों का डाटा कंपाइल कर रहा हूँ। तो जब वो डाटा मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो होगा ये कि मैं जिसको भी डाटा भेजा उसने अपनी अपनी मर्ज़ी से डाटा मुझे भेजना शुरू कर दिया। रीजन्स में किसी ने EST लिख दिया, किसी ने जो है वेस्ट WEST लिख दिया, किसी ने जो है वो WAST लिख दिया, सॉरी WAST लिख दिया। ठीक है, तो हर बंदे ने अपनी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जब मैं डाटा कंपाइल करूँगा तो क्या होगा कि मेरे पास डाटा एक काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में होगा। तो मैं उसको किस तरह से वैलिडेट करूँगा कि यार मुझे क्या कौन सा वर्ड यहाँ से उठाना है और किस वर्ड को मुझे चेंज करना है। उसके लिए मैं पहले से अगर इन पे इस कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा तो क्या होगा कि वो बंदा जो है वो मुझे डाटा सही एक्यूरेट फॉर्म में देगा और मुझे उस पर ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पे मुझे इतने इस कॉलम की इतनी रोज़ पे ही डाटा चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डाटा में जाता हूँ। डाटा में जाने के बाद हम इसको डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। डाटा वैलिडेशन में क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया जिसमें वैलिडेशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है और अलाउ में लिखा हुआ है एनी वैल्यू। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इनमें से मैं लिस्ट को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं लिस्ट को क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि यहाँ पे क्या लिस्ट में क्या आपने दिखाना है। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं इन्हीं को उठा लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको उठाकर मैंने यहाँ पे ओके किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन सारे सेल्स के अंदर जैसे ही मैं अपना कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन बटन बन गया। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैं जो भी सिलेक्ट करना चाहूँगा वो मैं यहाँ से कर सकूँगा। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि जैसे मैंने अभी एक शॉर्ट फॉर्म में किया कि मैंने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के अंदर जाते साथ ही यहाँ पे मैंने सोर्स में अपना खुद से नहीं लिखा, मैंने यहाँ से जो लिखे हुए थे इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसी सूरत में क्या मसला हो सकता है कि मैं यहाँ से अगर सेंट्रल डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पर जब भी मैं आके अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ईस्ट, सेंट्रल वाली जगह ब्लैंक और उसके बाद वेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर तो मेरे पास लिस्ट काफ़ी लंबी है तो मुझे उस डाटा को कहीं पे रख के
उसको जो है वो लॉक कर देना चाहिए, या फिर एक अलग शीट पे रख के वहाँ उस शीट को जो है वो हाइड कर देना चाहिए। और अगर लिस्ट बहुत छोटी सी या माइनर सी है, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया कि ये 3 वर्ड हैं, तो मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे जाके मैं इसको मैन्युअली लिख लूँ। सॉरी, यहाँ पर जाकर मैं डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, तो डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे सोर्स में जो है मैं इसको चेंज करके यहाँ पे वैसे लिख लेता हूँ। ईस्ट के बाद मैंने इसको कोमा दे दिया, कोमा देने के बाद वेस्ट लिख दिया, वेस्ट के बाद मैंने कोमा दिया और उसके बाद मैंने सेंट्रल लिख दिया। सेंट्रल लिख दिया और उसको मैंने ओके किया। तो अब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास वर्ड वही शो हो रहे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा चेंज ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट भी कर देता हूँ सारे के सारे, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी जो ये वाली लिस्ट है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये एक हैंडसम वे है। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे कुछ भी गलत लिखने की कोशिश करेगा, लाइक मैं EST लिखता हूँ, तो यहाँ पे वो मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि आप यहाँ पे ये वाला डाटा नहीं पुट कर सकते। आपको यहाँ पे जो आपका डाटा कलेक्ट करने वाला ही है, जिसने आपको ये फ़ाइल भेजी है, वो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आप जो डाटा वो मांग रहा है वही डाटा यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। इसके अलावा अगर आप इस पर कोई मैसेज देना चाह रहे हो कि या जैसे ही उस बंदे का कर्सर यहाँ पे आए तो उसको एक मैसेज शो हो, तो मैं यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में आता हूँ, तो इनपुट मैसेज में आकर यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ रीजन, ये मेरा टाइटल है, और यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ काइंडली पुट योर रीजन पुट योर रीजन, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ से बाहर जाता है तो वो मैसेज ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके अंदर लेके आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज शो होना शुरू हो जाता है कि काइंडली पुट योर रीजन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जो मेरे पास एरर शो हो रहा था, लाइक मैंने यहाँ पर EST लिखा, तो ये आपने देखा कि मेरे पास एक एरर शो हो रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो इसको मैं अगर यहाँ पे मैसेज को चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ और यहाँ पर एरर अलर्ट में जाकर यहाँ पे मैं स्टॉप लिख दूंगा। स्टॉप के अंदर यहाँ पे रीजन REGION रीजन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली रीजन। ओनली रीजन, इसको मैं ओके करता हूँ। अब आप देखिएगा जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा अपना EST, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे सिर्फ वही वाला मैसेज आ रहा है ओनली रीजन, और जो मैंने ऊपर रीजन लिखा था टाइटल में वो रीजन यहाँ पे टाइटल में आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अपने डाटा को जो है वो एक अच्छे तरीके से सेंड कर सकते हो और लोगों से डाटा जो है वो एक्यूरेसी के साथ ले सकते हो। ये एक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको डाटा कलेक्ट करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।